वेलकम टू माय यूट्यूब। आज के अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो पॉलिटी का एक टॉपिक है राष्ट्रपति। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्तियां जो होती है ना, तो किसमें नियुक्त होगी? राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। और योग्यता है जो है अनुच्छेद आर्टिकल जो है 58 से बात कर 58 के अंदर आता है, जिसके अंदर क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, उसकी जो न्यूनतम आयु वो 35 वर्ष होना चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य बनने की लोकसभा का जो सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। फिर बाद में है निर्वाचन विधि। अनुच्छेद 55 अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल छत्रमणीय मत प्रणाली है विधि राज्यसभा विधान परिषद एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी अपनाई जाती है। फिर आती है निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54 संसद के दोनों सदनों के संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदस्य और पांडुचेरी और पांडुचेरी दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली व पांडुचेरी की विधानसभाओं को भी यह अधिकार मिला। फिर वे विवेगिनी 1969 के निर्वाचन को छोड़कर सभी राष्ट्रपति प्रथम वरीयता के मतों के आधार पर विजयी हुए। यह नीलम संजीव रेड्डी 1977 एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो क्या हुए थे? निर्विरोध बने चुने गए थे। फिर कहते हैं राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवाद की जांच जो है जांच और फैसले जो है उच्चतम न्यायालय में होते हैं। ये है अनुच्छेद 171 के अंदर। फिर बात के अंदर आता है राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र भरने के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य में ऐसे 50 प्रस्तावक एवं 25 अनुमोदक के हस्ताक्षर आवश्यक है तथा 15,000 रुपए जमानत की राशि आरबीआई में जमा करवाई जाती है। कुल मतों का 1/6 भाग मत नहीं प्राप्त करने पर जमानत की यह राशि जो है जब्त कर ली जाती है। फिर शपथ जो है अनुच्छेद आर्टिकल 60 के अंदर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एवं संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप भी अनुच्छेद 60 में ही वर्णित है। फिर आ जाता है कार्यकाल। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है, जब तक उसका उत्तराधिकारी का पद ग्रहण न कर ले। राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। वह अपनी पदावधि में भी किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। फिर वेतन बजट 2018-19 में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव था। फिर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर केवल संविधान के अतिक्रमण के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75(1) फिर राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन आहूत बुलाना तथा सत्रावसान की घोषणा करता है। अनुच्छेद 85। फिर राज्यसभा में 12 सदस्य जो है वो मनोनीत होते हैं। अनुच्छेद 80 जिनमें से निम्नलिखित क्षेत्रों में ज्ञान होना चाहिए, जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। ठीक है, फिर प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद में प्रथम अधिवेशन अभिभाषण देता है। अनुच्छेद 87 फिर नियंत्रक माल्य का परिरक्षक संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, लोक लेखा समिति के प्रतिपत्र एवं अन्य आयोगों की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखवाता है। फिर चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की नियत अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय करता है। अनुच्छेद 103 के अंदर। फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 123। विधि विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। अनुच्छेद 109। फिर आता है राष्ट्रपति केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में सुझाव देने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 280 भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। न्याय संबंधी शक्ति किसी अपराधी की सजा को कम या पूर्णतः माफ कर सकता है। वे आर्टिकल अनुच्छेद 72। फिर उच्चतम न्यायालय से किसी राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143। फिर बाद में आता है संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्र आपातकाल अनुच्छेद 352
फिर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाना या राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अब देखो भारत के राष्ट्रपति देखे जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे ना वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब से कब तक थे, 1950 से लेके 1962 लगातार लगातार 2 वर्ष तक बने थे। अब देखिए मैं उसमें सिर्फ 19 जो है ये जितने भी है मतलब 19 का मतलब समझ जाना, 50 का मतलब समझ जाना कि हम ज्यादा का 97 तक बात करते हैं 99 तो वो होता है 1990 से पहले मतलब 90s के दशक में चलता है। ठीक है, ये कब बने थे, 50 से लेके 62 तक लगातार 2 वर्ष तक। फिर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये बने थे 62 से लेके 67 तक थे ये। ठीक है, कब से कब तक, 62 तक। ये क्या पूर्व उपराष्ट्रपति थे और शिक्षक दार्शनिक भी थे। फिर बाद में थे थर्ड नंबर पे जाकिर हुसैन थे, वो बने थे 67 से 69। ठीक है, ऊपर पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर रहते इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। फिर चौथे थे वो वीवी गिरी थे और 1969 में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होने से कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। क्या हुए थे, उपराष्ट्रपति से ये क्या बने थे, कार्यवाहक बने थे। फिर 5 हुए थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये 1969 में आए थे और कार्यवाहक थे और उच्चतम न्यायालय के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश 1979 में उपराष्ट्रपति भी बने थे। फिर बाद में आ जाता है वीवी गिरी, ये कब बने थे, 69 से 74 तक। निर्दलीय प्रत्याशी थे, द्वितीय वरीयता के मतों द्वारा विजयी हुए थे। फिर आ जाता है 7वें नंबर पे फखरुद्दीन अली, ये 74 से 77 तक थे और ये पद पर रहते इनका देहांत हो जाएगा था। फिर आ जाता है बीडी जत्ती, ये 1977 से उप कार्यवाहक के रूप में आए थे, उपराष्ट्रपति होने से कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। फिर 9वें नंबर पे आ जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये 77 से लेके 82 तक थी और निर्विरोध विजयी हुए थी ये। फिर 10वें नंबर पे है ज्ञानी जैल सिंह, ये 82 से लेके 87 तक, ये पॉकेट विटो का प्रयोग किया था इन्होंने। फिर बाद में आ जाता है 11वें नंबर पे आ जाते हैं आर के वेंकटरमन, ये 87 से 92 तक थे, पूर्व उपराष्ट्रपति थे ये। फिर जो 12वें नंबर पे है वो शंकर दयाल शर्मा थे, 92 से 97 तक, ये राष्ट्रपति थे, पूर्व उपराष्ट्रपति थे। फिर आ जाता है के नारायण, ये 97 से 2000 तक, 2002 तक थे, पूर्व उपराष्ट्रपति थे ये भी। फिर बाद में आ जाता है एपीजे अब्दुल कलाम, ये 2002 से 2007 तक थे, वैज्ञानिक जनता के राष्ट्रपति और विजय प्रस्तुत करने वाले राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध थे। फिर आ जाती है प्रतिभा पाटिल, 2007 से 2012 तक प्रथम महिला राष्ट्रपति थी ये, 15वां नंबर पे। फिर 16वें पे आ जाते हैं प्रणब मुखर्जी, जो 12 से 17 तक रहे थे। फिर 17 पे आ जाते हैं श्री रामनाथ कोविंद, 2017 से 2022 तक। फिर 18 पे आ जाते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, 2022 में मिलते और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति थी ये, 16वां राष्ट्रपति चुनाव। फिर बाद में आप बात करें अनुच्छेद 52 में क्या होगा, राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति होगा और 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होगी और 54 में क्या होगा, उसका निर्वाचन होगा। 55 में क्या होगी, उसकी निर्वाचन की प्रोसेस होगी। 56 में क्या होगा, उसका कार्यकाल होगा। ठीक है, और 57 में होगा राष्ट्रपति ये पद दोबारा चुने, राष्ट्रपति पद पर दोबारा चुने जाने के लिए पात्रता, यानी कि दोबारा चुने जाने के लिए पात्रता है। 58 में योग्यता है, 19 के अंदर उसकी शर्तें हैं और 60 के अंदर शपथ है, 61 के अंदर है महाभियोग है, 62 के अंदर है पद की रिक्ति होने के लिए चुनाव करवाना और फिर बाद के अंदर 65 के अंदर है राष्ट्रपति के कार्य के लिए क्या कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। फिर बाद में आ जाता है 71 के अंदर क्या हो जाती है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विषय आ जाते हैं। फिर बाद में आ जाता है 72 के अंदर समाधान का अधिकार आ जाता है। 74 के अंदर आ जाता है राष्ट्रपति के सहायता और उससे परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात आ जाती है। 75 के अंदर आ जाती है मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन भत्ते आदि का प्रावधान। 76 में आ जाता है भारत के महान्यायवादी और अनुच्छेद 77 के अंदर आता है भारत सरकार के व्यापारिक निधि। फिर बाद के अंदर आ जाता है 78 के अंदर क्या आता है, राष्ट्रपति सूचना देने के लिए राष्ट्रपति को सूचना देने के लिए ये कौन होगा, प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे। और 85 के अंदर क्या, संसद सत्र आहन और भंग कर सकता है, संसद का जो सत्र है ना वो आहन और भंग कर सकते हैं कौन, राष्ट्रपति। फिर 86 के अंदर क्या जाता है, राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकता है, काव्य संसद में, और महाभियोग दे सकता है, क्या दे सकते हैं, महाभियोग दे सकता है।
फिर बाद में है लोकसभा के आम चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा प्रतिवर्ष पहले सत्र में। फिर बाद में जाता है 111 के अंदर क्या संसद द्वारा पारित विधेयकों के प्रति सहमति, यानी कि विधेयकों के प्रति क्या करेंगे, ये अपनी सहमति देंगे। 12 के अंदर क्या होगा, केंद्रीय बजट वार्षिक वित्त बजट। फिर बाद के अंदर आ जाता है 143 के अंदर क्या, 123 के अंदर क्या हो जाएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 143 के अंदर क्या जाता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है। फिर आ जाता है 263 के अंदर क्या आ जाता है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन। 280 के अंदर आ जाता है वित्त आयोग का गठन। फिर बाद के अंदर देखना है राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करना राष्ट्रपति का कर्तव्य है, ये रोंग है। आपातकाल के दौरान भाग थर्ड द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन राष्ट्रपति आदेश द्वारा कर सकता है, ये भी गलत है। फिर भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में हमको बताइए कौन सा कथन जो है वो गलत है, सही नहीं है। तो ये थर्ड सही नहीं है। मई 1961 में जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद गंभीर रूप से बीमार हो गए, तब उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को राष्ट्रपति के कर्तव्य के निर्वहन का प्रथम अवसर मिला, ये रोग है। देखिए, अब देखिए, करसनकांत करसनकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते क्या हो गया था, देहांत हो गया था। फिर मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों द्वारा इस प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। फिर बाद में है जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग देता है, तब उपराष्ट्रपति सूचना तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। फिर बाद में राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति है ना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मंत्रिपदों को मनोनीत किया जाता है, तो किया जाता है 12। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल के कारण आपातकाल घोषित किया जाता है, तो यह अनुच्छेद है तो 356। राष्ट्रपति के पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब की जाती है, निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। फिर है राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन द्वारा जारी की जाती है। फिर में तो आ जाता है भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया जाता है, तो अप्रत्यक्ष पद्धति को अपनाया जाता है। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति अप्रत्यक्ष निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। राज्य की विधानसभा के सदस्य विधायक के मत मूल्य बराबर है राज्य की जनसंख्या है विधानसभा के सदस्य है डिवाइडेड बाय 100। संसद के सदस्य सांसद के मूल्य, ठीक है, और राज्यों की विधानसभा के मतों की कुल संख्या बट्टा निर्वाचन सदस्य। फिर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है, तो वो होती है हमारे राष्ट्रपति के पास होती है। अनुसूचित किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास में। फिर अगर राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, उसे अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र की 75 शक्ति की प्राप्त होती है। फिर भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है, तो उपराष्ट्रपति को दे देता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख भारतीय संविधान अनुच्छेद 54 से 55 में किया गया है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति पर आधारित एकल संक्रमणीय पद्धति है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है तथा यह पुनः चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है अनुच्छेद 56 के अंदर। फिर राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं, तो देखो आप भारत का नागरिक हो, शर्तें हैं, वह भारत का नागरिक हो, वह 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह गलत है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं हो, ये सही है, ठीक है। फिर बात के अंदर आ जाता है 2 गलत, तो ये गलत और ये गलत। फिर बात के अंदर बताया वह अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा, ये सही है, 3 सही है।
फिर बाद के अंदर क्या है, वह बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों को उपयोग का हकदार होगा, तो ये सही है। फिर 21 वर्ष विधान पुनः स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। तो है फर्स्ट, नागरिकता के अधिकार के विनिमय से संबंधित विधेयक। फिर व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित करने वाले राज्य विधेयक है, वित्त विधेयक है, नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन आदि से संबंधित है। फिर संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प किया जा सकता है जब उसके द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया हो। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर देखो, राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद द्वारा एक विधेयक प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जा सकता है। इसे महाभियोग किया कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया दी गई। राष्ट्रपति के प्रति विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया जो कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। फिर बाद में है, राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणाली के किस संयोग के चरितार्थ नहीं करता है? तो अध्यात्मक एवं गणतंत्रीय को नहीं करता, जबकि संघ या संसदीय गणतंत्रीय और लोकतांत्रिक को करता है। फिर आता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्राय राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के विपरीत संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति तथा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री अलग अलग व्यक्ति होते हैं। फिर आता है, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है, तो कितनी हो सकती है राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि? तो वो हो सकती है 3 साल। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 साल। भारत के संविधान अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में किसकी राय लेगा? तो निर्वाचन आयोग की राय लेगा। अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा सदस्यों की निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और राय के अनुसार कार्य करेगा। फिर आता है, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देगा? तो वह उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य है। फिर बात के अंदर है, भारत के राष्ट्रपति चुने कर जाने का सही है। सबसे पहले कौन आए थे? राजेंद्र प्रसाद आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद में आए थे जाकिर हुसैन। ओहो। फिर आए थे राधा किशन आए थे दूसरे नंबर पे। फिर आए थे जाकिर हुसैन। फिर बाद में आए थे संजीव रेड्डी। देखो, जो जाकिर हुसैन का जो काल है ना, वो कब से कब तक का है? तो उनका जो काम है 2002 से 7 तक का है। और आर के वेंकट रमन का जो कार्यकाल है ना, वो कब है? 87 से 92 तक का है। और एपीजे अब्दुल कलाम जो है ना, वो 3। सॉरी सॉरी, ये दोबारा देखते हैं क्वेश्चन। देखो, जो जाकिर हुसैन है ना, उनका जो कार्यकाल है ना, वो 67 से लेके 69 तक है। ठीक है। और जो आर वेंकटरमन है ना, उनका है 87 से 92 तक है। और जो एपीजे अब्दुल कलाम है 2002 से 2007 तक। फिर आता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्न में किसकी राय लेगा? तो निर्वाचन आयोग की राय लेता है। अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा के सदस्य निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और राय के अनुसार कार्य करेगा। फिर आता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो वो अब की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा।
फिर आता है भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणाली के किस संयोग के चरितार्थ नहीं है? तो अध्यक्ष सभा तो और गणतंत्रीय, नियत संसदीय और गणतंत्रीय है, गणतंत्रीय और लोकतंत्रीय है और संघीय और संसदीय है। फिर किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? तो वो है महाराष्ट्र और गुजरात का है। फिर संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है, किसके द्वारा लाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन करने पर लाया जा सकता है। फिर बाद में किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान संविधान में अंतर स्थापित किया गया था? 40वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। वे तीन आधार जिन पर संविधान के अनुसार 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जाती है में शामिल नहीं है। तो आंतरिक अशांति शामिल नहीं है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, युद्ध है। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती है? तो कार्यपालिका विधायी शक्तियां है, न्यायिक वित्तीय शक्ति, आपातकालीन सैन्य शक्तियां नहीं है, राष्ट्रपति शासन और प्रतिरक्षा ये नहीं है। भारत सरकार में कौन प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? महान न्यायवादी माना जाता है। निर्विरोध निर्विरोध के रूप निर्विरोध रूप से निर्वाचित भारत का राष्ट्रपति है वो है संजीव रेड्डी है। संजीव रेड्डी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो भारत के उपराष्ट्रपति को करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो जो जांच ना वो की जाती है हमारे उच्चतम हाईकोर्ट के द्वारा की जाती है, उच्चतम न्यायालय। फिर बाद में आ जाता है भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति है। तो जो चुनाव पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सर्वमनीय मतदाता द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? 61 के अनुसार चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? तो वो है 356 के अंदर। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का मामला भेजा जाता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है। यदि कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती तो इस दशा में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो वो कार्य करता है कार्यकाल पूर्ण कर चुके राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352 के समय किस अनुच्छेद के उपबंध शर्त निरस्त हो जाते हैं? अनुच्छेद 19 के। इनमें से कौन पदाधिकारी को संसद महाभियोग द्वारा पद से हटा सकती है? तो वह राष्ट्रपति। भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम आती है जिन्हें भारत का रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पहले नवाजा जा चुका है तो वह है हमारे राधा किशन और एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति कार्य करता है अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होगा? तो 55 के अंदर भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदनों द्वारा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदनों द्वारा। फिर आता है भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो वो राष्ट्रपति है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 4 बार लग चुका है। राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन बताइए। तो 352 के अधीन कोई भी आपातकाल उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित में संसूचित नहीं करे। ये गलत है। फिर देखो अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। फिर वित्तीय आपात आज तक जारी नहीं किया गया है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। फिर व्यक्तियों उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है उपराष्ट्रपति बताना है हमको। देखो जो सबसे पहले है ना उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है सबसे पहले, फिर है वीवी गिरी है, फिर उसके बाद के अंदर आ जाते हैं हमारे जीडी दत्ता। कौन आ जाते हैं?
डॉक्टर बी डी दत्ता आ जाते हैं, फिर के नारायण आ जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति चुना जाता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा चुना जाता है उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान के उपबंध के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र उपकरण द्वारा की जाती है? तो मुख्य न्यायाधीश है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है। फिर है निम्न भारत में किन प्राधिकारी संस्थाओं में से राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद पर विचारण का प्राधिकार किसके पास होता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय। फिर है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है, ये गलत है। राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति ये अपना पद धारण करता है, ठीक है। राष्ट्रपति इस पद पर पुनर्निर्वाचन का पात्र है। फिर बाद में है हमको मिलान ही करना है। राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल जो है ना, वो है हमारा 54 के अंदर, ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु योग्यता जो है ना, वो आती है 58 के अंदर। महाभियोग चलाया जाता है 61 के अंदर, आर्टिकल 61 के। फिर आता है राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन। फिर आ जाता है महाभियोग का उल्लंघन और जो आधार है वो चला जाता है हमारा 54 आधार संविधान का उल्लंघन। फिर है भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में गलत कथन बताना हमको। तो बताना है राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित किए जाते हैं, ये तो सही है। फिर राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है, ये भी सही है। यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, ये गलत है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। फिर आता है राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखो, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब तक घोषित किया जा सकता है जब तक भारत या उसके क्षेत्र किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या खास खतरे में हो, ये सही है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, ये भी सही है। लेकिन वित्तीय आपातकाल की घोषणा समय तो 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है, ये गलत है। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताता है? तो हमारा 78। इसमें क्या होता है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं। फिर आता है भारत में राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता है। फिर आता है संविधान के अनुच्छेद 355 में आपातकाल की किन दशाओं का उल्लेख है? 355 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई है? तो यह वीवी गिरी, द्वितीय मतों की गणना। फिर बाद में मंत्रिमंडल, इसका हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।